अस्सलाम वालेकुम। यूके में रहने वाले अफराद के लिए ज़बरदस्त खुशखबरी है। जून के महीने में यूके गवर्नमेंट आपको 3 नए बेनिफिट्स दे रही है। ये 3 नए बेनिफिट्स हैं कौन से, आपके सामने तमाम तफसीलात में पेश करूँगा। मैं हूँ सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, अगर आप यूके में रहते हैं और आजकल महंगाई की वजह से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं बात करूँगा जून 2026 के बेनिफिट, पेमेंट डेट्स और पेंशन की, यूनिवर्सल क्रेडिट की, और इसके अलावा उन तमाम सहूलियात की जो यूके गवर्नमेंट जून के महीने में देने जा रही है, और उन 3 बेनिफिट्स की भी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर कोई बेनिफिट आपको लगे तो अपने घर वालों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जून में बेनिफिट पेमेंट आखिर कब मिलेगी? सबसे पहले वो खुशखबरी जो बहुत से लोग सुनना चाहते हैं कि यूके में जून के महीने में कौन से बड़े बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जून 2026 में तमाम बेनिफिट्स पेमेंट्स मामूल के मुताबिक आएंगी। जून में कोई भी बैंक हॉलीडे नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल क्रेडिट हो गया, स्टेट पेंशन हो गई, पेंशन क्रेडिट हो गया, या चाइल्ड बेनिफिट, DLA डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस हो गया, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट्स, अटेंडेंस अलाउंस और केयर्स अलाउंस, ये सब अपनी मुकर्ररा डेट्स पर आपको पे किए जाएंगे। किसी को कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, डेट्स बिल्कुल भी नहीं बदलेंगी। पेंशन कब और कैसे मिलती है ये तो आप सबको पता है, लेकिन आपकी जो नए देखने वाले हैं उनको बता दूं कि अगर आप रिटायर्ड हैं यूके में, या आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं जो स्टेट पेंशन रिसीव करते हैं, तो उन्हें ये ज़रूर बताएं कि पेंशन हर 4 वीक बाद डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में सबमिट हो जाती है। वैसे पर वीक 241 पाउंड है। ये दिन आपके नेशनल इंश्योरेंस नंबर के आखिरी 2 हिस्सों पर मुनसर होता है। अगर आपका नंबर 0 से 19 के दरमियान ख़त्म होता है तो पेमेंट आपको मंडे को आएगी। 20 से 39 तक जिनके NI नंबर हैं उनको मंगल को, 40 से 59 तक, 60 से 79 तक जुमेरात को, और 80 से लेके 89 तक 90 को जुमे को। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग घबरा जाते हैं जब पेमेंट एक दिन नहीं आती हैं और मुख्तलिफ डेट्स में आती हैं। बेनिफिट रेट्स में क्या तब्दीली आई है? अप्रैल 2026 में, जैसे कि आपको पता है, बेनिफिट रेट में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई हैं जो आपको लाजमी जाननी चाहिए। यूनिवर्सल क्रेडिट के स्टैंडर्ड अलाउंस में जो यूके में महंगाई है उससे ज़्यादा, यानी तकरीबन 6.5% इजाफा हुआ है। अगर आप 25 ईयर्स से या इससे ज़्यादा की उम्र के हैं और अकेले शख्स हैं यूके में, तो आपको हर हफ्ते 6 पाउंड ज़्यादा मिलेंगे, यानी 92 से बढ़ाकर 98 पाउंड कर दी गई है। जिनको जोड़ों का दर्द है, जहां एक या दो पार्टनर की उम्र 25 साल से ज़्यादा है, तो वीकली 9 पाउंड का उनका इजाफा हुआ है, यानी 145 से बढ़कर 154 हो गई है। PIP, DLA, अटेंडेंस अलाउंस, कैरियर्स अलाउंस और ESA जैसे दीगर बेनिफिट्स में सितंबर की जो महंगाई है उसकी शरह यानी 3.8% के मुताबिक इसमें इजाफा हुआ है। लेकिन एक बात जो आपको तवज्जो से सुननी चाहिए, अगर आप यूके में नए क्लेमेंट हैं और यूनिवर्सल क्रेडिट का हेल्थ रिलेटेड एलिमेंट लेना चाहते हैं, तो ये सुनकर आपको थोड़ा सा शौक लगेगा कि इस एलिमेंट की वीकली जो रकम थी 105 पाउंड से कम करके सिर्फ 50 पाउंड कर दी गई है। यानी हर महीने दोस्तों 200 से ज़्यादा पाउंड की आपकी कटौती होगी। नए क्लेमेंट्स की बात करूँ, पहले से क्लेम करने वालों के लिए रकम फ्रीज़ है, कोई तब्दीली नहीं है, और 2029 तक ये नहीं बढ़ेगी। एक और बहुत बड़ी तब्दीली आई है जिस पर काफ़ी तनकीद हो रही है। स्टेट पेंशन में 4.8% इजाफा हुआ है, जो एनअली यूके में जो वेजेस बढ़े हैं उनकी शरह के मुताबिक है, और अब ये हर हफ्ते आपको 241 पाउंड और 5 पेंस मिला करेंगे। लेगेसी बेनिफिट से यूनिवर्सल क्रेडिट जो ट्रांसफ़र है, DWP ने तकरीबन तमाम पुराने बेनिफिट्स को यूनिवर्सल क्रेडिट में मर्ज कर दिया है। लेकिन मार्च के एंड में एक ऐलान हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट अलाउंस और हाउसिंग बेनिफिट को जो है यूके की समर्स के एंड तक बंद नहीं किया जाएगा। ये आपको बदस्तूर मिलती रहेंगी, ताकि जो वीक लोग हैं, ज़ईफ़ लोग हैं, उनको ट्रांसफ़र का मज़ीद वक्त मिल सके। अगर आप या आपका कोई भी करीबी रिलेटिव अभी तक इन बेनिफिट्स पर है और इससे यूनिवर्सल क्रेडिट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो जल्दी करें, फ़ौरन इसे ट्रांसफ़र करा लें। इसके अलावा एक और नया बेनिफिट, जैसा कि मैंने अपने इब्तिदाइया में बताया था, शुरू है अप्रैल 2026 से लेबर हुकूमत का नया क्राइसिस एंड रेजिलियंस फ़ंड शुरू हो गया है, जो हाउस होल्ड सपोर्ट फ़ंड और डिस्क्रिशनरी हाउसिंग पेमेंट्स की जगह लेगा। इस फ़ंड के 2 पार्ट्स हैं। पहला हिस्सा है क्राइसिस पेमेंट का, ये उन अफराद को, उन फैमिलीज़ के लिए है जो किसी भी अचानक फाइनेंशियल बहरान में फंस गए हैं यूके में। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई लंबे चौड़े एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती, किसी बेनिफिट पर होना लाजमी नहीं है। कौंसल्स को ये इख्तियार है कि वो ज़रूरत के तहत आपकी सपोर्ट करेंगे, आपको बेनिफिट देंगे। यूके गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैश फर्स्ट, यानी कैश रकम दी जाए। इसके अलावा मार्च में ऐलान हुआ है कि हीटिंग ऑयल की बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उनसे मुतासरा फैमिलीज़ के लिए कौंसल्स को इजाफी फंडिंग दी जाएगी। ये वो 2 बेनिफिट हैं जो आपको मिलेंगे
जून के मंथ में। इसके अलावा हाउसिंग पेमेंट है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अपनी रेजिडेंस से मुतल्लिक किसी ना किसी फाइनेंशियल इशू की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि रेंट एडवांस हो गया, डिपॉजिट, या किसी लम सम की ज़रूरत हो, एक अमाउंट चाहिए हो आपको। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो हाउसिंग बेनिफिट या यूनिवर्सल क्रेडिट का हाउसिंग एलिमेंट यूके में ले रहे हों। जो नहीं ले रहे हैं वो क्राइसिस पेमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बजटिंग एडवांस लोन भी आपको यूके गवर्नमेंट दे रही है, एक नया बेनिफिट है। मुश्किल वक्त में सपोर्ट, अगर आप यूनिवर्सल क्रेडिट ले रहे हैं यूके में और अचानक आपको कोई बहुत बड़े पैसों की ज़रूरत आ जाए, तो यूके गवर्नमेंट आपको बजटिंग एडवांस लोन देती है, जो बिल्कुल मीन्स टेस्टेड नहीं होता, यानी सूद से पाक होता है। अकेले शख्स को 348 पाउंड, कपल को 476, और जिनके बच्चे हैं उन्होंने 816 पाउंड तक मिल सकते हैं। ये रकम 2 साल के अंदर आपके यूनिवर्सल क्रेडिट पेमेंट से खुद ब खुद काट ली जाती है। अप्रैल 2025 से इस कटौती की हद 25% से कम करके सिर्फ 15% कर दी गई है, यानी अब आप पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। इसके अलावा वो रकम जो आपको वापस नहीं करनी पड़ती, ये वो बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि वो ये कि यूके में मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं हर घराने को, जो आपको वापस नहीं करनी होती। ये ग्रांट्स डिसेबल अफराद, बीमार अफराद, देखभाल करने वाले यानी कि केयरर्स, कोई भी विडोज़ हों उनके लिए, बेरोज़गारों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए दस्तयाब हैं। 10 to us नामी एक इंस्टीट्यूशन है, उसके पास एक ऑनलाइन टूल है जहां आप अपनी सिचुएशंस डालकर देख सकते हैं कि आपके लिए यूके में क्या दस्तयाब है, और यूके में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ दस्तयाब है। एक बार ज़रूर चेक करें, शायद आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसका आपको इल्म नहीं था। एनर्जी की कीमतें, आपको पता है बुरी ख़बर है, ये हर एक के लिए सर्वाइव कर रही है पूरी दुनिया। अब आते हैं एक तशवीशनाक ख़बर पर। अमेरिका, और आपको पता है जो सिचुएशन चल रही है उसने पूरी दुनिया में एनर्जी की प्राइसेस और मार्केट को हिला कर रख दी है। ऑफजेम ने यह ऐलान किया है कि जुलाई 2026 से एनर्जी प्राइस कैप 221 पाउंड सालाना से बढ़ाकर 1876 पाउंड हो जाएगा। ये 2 साल से ज़्यादा अरसे में सबसे ज़्यादा इजाफा है। माहिरीन और ऑफजेम ख़ुद भी मशवरा दे रहे हैं कि अगर मुमकिन हो तो फ़िक्स टैरिफ पर चले जाएं, यानी एक मुकर्रर रेट वाला प्लान लें, फ्लेक्सिबिलिटी वाला ना लें, फ्लैक्चुएटी जिसमें हो। हाँ, अलबत्ता जंग की वजह से ऐसे प्लान पहले से कम दस्तयाब हैं। अपने एनर्जी प्रोवाइडर से ज़रूर रब्ता करें और देखें कि क्या आपको कोई खुसूसी सपोर्ट बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा ब्रिटिश गैस, स्कॉटिश पावर, EDF, ईऑन, ऑक्टोपस, इन जैसे इदारों के पास कम इनकम वाले फैमिलीज़ के लिए खुसूसी स्कीम्स मौजूद हैं। ब्रॉडबैंड, और आपको पानी के बिल पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके पानी और ब्रॉडबैंड के बिल पर भी आपको कंप्लीट वेवर मिल सकता है। बरतानिया में कानून के मुताबिक हर पानी फराहम करने वाली जो कंपनी है उसका सोशल टैरिफ होना लाजमी है। कम इनकम वाली फैमिलीज़ को ये छूट मिल सकती है, जो कहीं बिल का 90% तक हो सकती है, यानी 100% तक वेवर भी हो सकता है। अगर कुछ जगहों पर ये सिर्फ 20% से स्टार्ट होता है। इसे पोस्ट कोड लॉटरी भी कहा जाता है, यानी अपनी मकामी वाटर कंपनी से ज़रूर पूछें। इसी तरह बहुत से ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स भी यूनिवर्सल क्रेडिट या पेंशन क्रेडिट लेने वाले के लिए सस्ते प्लान देते हैं। कौंसल टैक्स में रिडक्शन भी है। अगर आप यूके में कम इनकम पर हैं या बेनिफिट्स ले रहे हैं तो आप कौंसल टैक्स रिडक्शन के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका कौंसल टैक्स 100% तक वेव ऑफ कर सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा संगीन फाइनेंशियल स्लम का शिकार हैं, सिचुएशन में घिरे हुए हैं, तो आपकी लोकल कौंसल डिस्क्रिशनरी रिडक्शन भी दे सकती है। अप्लाई करने के लिए आपको gov.uk वेबसाइट पर अपनी लोकल कौंसल से रब्ता करना होगा। फ्री चाइल्ड केयर यूके में दी जा रही है। वर्किंग पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप काम करते हैं तो ये ख़बर आपके लिए है। सितंबर 2025 से तमाम वर्किंग पेरेंट्स को 4 साल तक के बच्चों के लिए 30 आवर्स की फ्री चाइल्ड केयर मिलती है। हर 3 माह बाद ऑनलाइन एलिजिबिलिटी कंफर्म करनी होती है, लिहाजा वो ज़रूर करें। इसके अलावा टैक्स फ्री चाइल्ड केयर स्कीम भी है। आप जो भी पैसे डालेंगे इसमें यूके गवर्नमेंट यानी सरकार जो है 80 पेंस पर 20 पेंस इजाफा करती है। ये सालाना 500 पाउंड तक भी हो सकता है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग पेमेंट, क्या ये वापस आएगी? क्योंकि यूके में जो सिचुएशन है, बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग पेमेंट दोबारा यूके में मिलेगी। इसका वाज़ेह जवाब यह है कि DWP ने अभी तक इस हवाले से कोई ऐसा ऐलान नहीं किया, लेकिन इसके अलावा क्राइसिस एंड रेजिलियंस फंड शुरू किया हुआ है। आखिरी पेमेंट जो है फ़रवरी 2024 में की गई थी और फ़िलहाल इस स्कीम को जारी रखने का यूके गवर्नमेंट का कोई मंसूबा नहीं है। अगर कोई ऐलान हुआ तो मैं आपको इस हवाले से सबसे पहले बताऊँगा। इसके अलावा मेंटल हेल्थ से रिलेटेड भी एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। मेंटल हेल्थ ज़रूरी नहीं कि आप पागल हो जाएँ। एक अहम बात आपको बताऊँ कि आपको अगर
स्ट्रेस है, प्रेशर है, जेब पर नहीं बल्कि ज़हन पर भी अगर पड़ता है ये प्रेशर, अगर आप फाइनेंशियल परेशानी में हैं और ज़हनी तौर पर टायर्ड हैं, तो स्मैर्शियंस का नंबर आप है वो गूगल कर सकते हैं, जो 24 घंटे और साल के हर दिन फ्री दस्तयाब है। इसी तरह माइंड का सपोर्ट लाइन नंबर भी एक अवेलेबल है, जहां आप अपनी बात कर सकते हैं बेनिफिट सिस्टम के बारे में। ज़हनी परेशानी के लिए आप माइंड का वेलफेयर नंबर भी गूगल कर सकते हैं, और मेंटल हेल्थ की सर्विस भी यूके में फ्री ऑफ कॉस्ट दस्तयाब है। याद रखें, किसी भी किस्म की सपोर्ट कोई खैरात नहीं है ये, बल्कि आपका हक है जो कि यूके गवर्नमेंट अपने लीगल कानून के तहत आपको देती है। जून 2027 में जून 2026 में आपके लिए मुतअद्दिद बेनिफिट्स जो कि गवर्नमेंट नए लेके आ रही है, लेकिन शर्त यही है कि आपको उसे अप्लाई करना होगा और सिर्फ कौंसल से रब्ता करना है, और कौंसल आपको ख़ुद इस हवाले से देगी। इसके अलावा टर्न टू अस नामी वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपने कैलकुलेटर के ज़रिए अपनी सिचुएशन के मुताबिक बेनिफिट्स भी क्लेम कर सकते हैं। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और याद से मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और बायो में मैंने इस स्टोरी से रिलेटेड लिंक भी पिन किया हुआ है, वो भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।